श्रेयस अय्यर ने कहा कि हर्षित को ईडन गार्डन में दावत के बाद पहली बार आई थी हंसी। आखिर उस रात क्या हुआ था, इसको श्रेयस अय्यर ने बताया। उस रात बल्लेबाजों ने ईडन गार्डन में दावत की थी। हर्षित राणा को आखिरी हंसी आई थी। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुलासा किया कि उन्होंने शनिवार को 23 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स हैदराबाद के खिलाफ रोमांचक मुकाबले के अंतिम ओवर में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने के लिए युवा तेजबाज हर्षित राणा का समर्थन किया। हेनरिक क्लासन के शानदार हमले के बाद केकेआर ने एक प्रसिद्ध जीत के लिए वापस ला दिया। आखिर ऐसा क्या था कि जो श्रेयस अय्यर ने हर्षित राणा से कहा कि पूरा मैच ही बदल गया। तो उससे पहले ये जानने के पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने 26 रन के अंतिम ओवर के केकेआर को रन चेंज में बैकफुट पर ला दिया। जब हर्षित सिर्फ 12 रन के बचाव करते हुए अंतिम ओवर फेंकने आए तो उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया तो काफी हद तक अंत का संकेत था। घरेलू पिच, हालांकि युवा खिलाड़ी ने धैर्य बनाए रखा और शहबाज अहमद और क्लासन के विकेट लेने के लिए गेंद की गति बढ़ा दी और यह सुनिश्चित किया कि पैट कमिंस ने अंतिम गेंद पर बल्ला न लगाया और केकेआर को 4 रन से जीत दिलाया। श्रेयस ने खुद खेल के बाद कहा कि 17वें ओवर में मेरे पेट में तितलियां घूम रही थी। मैं ईमानदारी से कहूं तो आखिरी ओवर में मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है। उन्हें 13 रनों की जरूरत थी। हमारे पास शायद उस समय गेंदबाजी करने वाला सबसे अनुभवी गेंदबाज नहीं था, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। मुझे पता था कि कुछ भी होने होगा। यह वह समय था जब वह हीरो बन सकता था। मैंने यही कहा कि आपके पास वापस आ जाओ, आपका वक्त आने वाला है। इस स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका समर्थन करता रहूंगा। ईमानदारी से कहूं तो वह थोड़ा घबराया हुआ था जब वह गेंदबाजी करने आ रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा है। मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारा क्षण है दोस्त, तुम्हें इसका सबसे अच्छा उपयोग करने की जरूरत है और इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम हार भी जाते हैं तो ठीक है, तुम बस अपने आप का समर्थन करें और यह सुनिश्चित करें कि मैं जो भी कहता हूँ, जो संदेश अब हमें अंदर से मिलता है, हम उस पर अमल करते रहते हैं। बीच में यह खिलाड़ियों का बड़ा समूह था, लेकिन मैंने जितना संभव हो सका शांत करने की कोशिश की और बाकी इतिहास है। हर्षित की वीरता से पहले यह पुराने गार्ड थे। उन्होंने केकेआर की जीत में बड़ा योगदान दिया। आंद्रे रसेल ने बल्ले से अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 25 गेंदों में 7 छक्कों सहित नाबाद 64 रन बनाए। गेंद से उन्होंने खतरनाक शुरुआती साझेदारी को तोड़ा और बाद में पारी में 1 विकेट लिया। फिर सुनील नरेन थे। उस दिन जब दोनों टीमों को कोई भी गेंदबाज प्रति ओवर 8 रन से कम रन देने में कामयाब नहीं हुए, नरेन ने अपने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिया। यह आश्चर्यजनक आंकड़े के साथ समापन किया। श्रेयस ने कहा, आपके पास पीठ पीछे ऐसा अनुभव है। आंद्रे रसेल जिस तरह से उन्होंने शुरुआती की, यह देखकर बहुत खुश हुआ। आज उन्होंने बल्ले और गेंद से दोनों ही महत्वपूर्ण विकेट लिए, मैदान पर दौड़ लगाई और सुनील नारायण ने साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बरसों से गेंद और जिस तरह से हमेशा प्रदर्शन करते हैं उसे क्रियान्वित किया। इन दोनों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते देखना शानदार था। उन्हें टीम में रखना एक विलासिता की तरह है। शाम को केकेआर के फिल साल्ट और रमनदीप सिंह का योगदान मिला, विशेष रूप से बाद वाले में एक शानदार कैमियो के साथ उसका चौकन्ना कर दिया और शीर्ष पर थे। केकेआर उस समय 55 में 4 था, संकट में था। तब जब रमनदीप ने 17 गेंदों में 35 रन की पारी खेली और 4 छक्के लगाए, जिससे उन्हें विपक्षी खेमे में भरपूर प्रशंसा मिली। एसआरएच के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने कहा, यह एक शानदार पारी है। मुझे नहीं लगता कि हमने उसे कम अंक आंका, लेकिन उन्होंने 60 खेले हैं, वे शानदार थे। उन्होंने हम पर दबाव बनाया, वापस ला दिया। आप जब अच्छे T20 खिलाड़ियों को देखते हैं तो स्थिति चाहे जो भी हो, सीधे गेंदबाजी करने वाली टीम पर दबाव बनाने में सक्षम होते हैं। यह वही करने में सक्षम थे। दूसरी ओर साल्ट को अपना खेल खेलने की अनुमति दी और उन पर कोई दबाव नहीं था। उन्होंने बहुत अधिक जोखिम उठाया। एसआरएच की विदेशी समस्या पर विटोरी ने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से एक क्षेत्र को मजबूत करने के बजाय बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग में दो खिलाड़ियों को चुनने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप ट्रेविस हेड और ग्लेन फिलिप्स जैसे को बाहर होना
पड़ा। मुझे लगता है कि हर किसी को छोड़ना मुश्किल है। उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे लगता है कि आप एक फ्रेंचाइजी में एक ही सवाल पूछ सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वह गुणवत्ता है, लेकिन निर्णय सिर्फ एक क्षेत्र में हावी होने के बजाय स्थानीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की सराहना करने का है। इसलिए हमने 2-2 के बंटवारे में बारे में सोचा, इसलिए हमें बेहतर होना पड़ा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।